बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा के आपने वाजिबात और सुनन वगैरह के ऊपर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एहराम के वाजिबात और एहराम की सुन्नतों के बारे में कि एहराम के वाजिबात कौन से हैं और एहराम की सुन्नतें कौन से हैं। याद रखें कि एहराम में दो वाजिबात हैं। नंबर एक, मिक़ात से एहराम बांधना, यानी उससे मुअख्खर ना करना। ये नहीं कि लाजमी मिक़ात से बांधना है, आप उससे पहले कहीं भी बांध सकते हैं, लेकिन लास्ट आपके लिए मिक़ात है कि वहाँ से आप एहराम के बग़ैर आगे नहीं जाएंगे। एक दूसरा कि ममनुआत एहराम से इज्तनाब करना, उनसे बचना। ये हैं एहराम के दो वाजिबात। एहराम की अगर सुन्नतों की हम बात करें तो एहराम की 9 सुन्नतें हैं। इन 9 सुन्नतों को जानना ये हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर इन 9 सुन्नतों में से कोई सुन्नत रह जाए तो उसके ऊपर कोई चीज़ लाजिम नहीं होती, दम वग़ैरह या कोई सदका उसके ऊपर वाजिब नहीं होता। वाजिब छूट जाए तो उससे दम लाजिम आ जाता है, फ़र्ज़ छूट जाए तो वो काम ही पूरा नहीं होता, सुन्नत छूट जाए तो इससे ये है कि आप के ऊपर कोई चीज़ लाजिम तो नहीं आती, लेकिन सुन्नत की बरकत से महरूमी ज़रूर हो जाती है। हम हज के लिए जाएं, हम उम्रा के लिए जाएं, तो हमें वहाँ पर हर सुन्नत को भी ज़िंदा करने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, 9 सुन्नतें एहराम की कौन सी हैं? हज का एहराम हज के महीनों में बांधना, क्योंकि उनसे पहले एहराम बांधना हज के लिए ये अहनाफ के यहाँ इसको मकरूह कहा जाता है, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जो हज के महीने हैं उन महीनों के अंदर एहराम बांधना ये सुन्नत है, उससे पहले अगर बांधेंगे तो ये मकरूह है, और इमाम शाफ़ी के यहाँ ये बिल्कुल नाजायज़ है। नंबर 2, अपने मुल्क के मिक़ात से एहराम बांधना, ये सुन्नत है, जबकि उधर से उसका गुज़र भी हो, उसी मिक़ात से उसने गुज़रना है, तो ये सुन्नत है। और सुन्नत ये है कि अपने मुल्क या अपने रास्ता के मिक़ात से एराज़ ना किया जाए। मिसाल के तौर के ऊपर हम अपने मुल्क से जा रहे हैं और हमें एक मिक़ात मिलता है, हमें मिल गया सैलुल कबीर मिल गया, हम सैलुल कबीर के ऊपर नहीं जाते, हम उसको छोड़कर किसी और मिक़ात के ऊपर जाते हैं और वहाँ से एहराम बांधकर हम आते हैं, तो ये खिलाफ़ सुन्नत है। आपके रास्ते में अगर मिक़ात है तो आपको अपने मुल्क के मिक़ात से ही एहराम बांधना चाहिए, ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई दूसरी जगह पर भी बांध लेगा तो उसके ऊपर कोई दम वगैरह नहीं आता, लेकिन खिलाफ़ सुन्नत होगा। तीसरा ये है कि गुस्ल या वज़ू करना, एहराम बांधने से पहले गुस्ल या वज़ू करना, गुस्ल इसमें अफजल है। अगर गुस्ल ना हुआ तो फिर आप वज़ू करेंगे। नंबर 4 ये है कि 2 कपड़े यानी 2 चादरें बांधना, एक ऊपर लपेटना और एक नीचे लपेट लेना, ये सुन्नत है, और सफ़ेद रंग की चादरें ये भी सुन्नत है। नंबर 5, खुशबू और तेल लगाना, यानी एहराम की नीयत करने से पहले अपने बदन के ऊपर खुशबू लगाना, ये सुन्नत है। मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये बात बताई थी खुशबू के बारे में और गुस्ल के बारे में। उसके अंदर ये बात मैंने वज़ाहत के साथ बताई थी कि आप एहराम की नीयत से पहले अपने जिस्म और चादरों पर खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन खुशबू ऐसी हो जिसका ऐन, जिसका जिस्म बाकी ना रहे, लगाएं और उसका निशान ख़त्म हो जाए। इसकी मुकम्मल तफसील आप उस वीडियो में देखिएगा, बहुत सारे मसाइल हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और मैंने वहाँ पर अर्ज़ किए हैं। नंबर 6 कि एहराम की 2 रकातें पढ़ना, यानी एहराम की सुन्नत जो है उसकी नीयत से 2 रकातें पढ़ना, ये भी सुन्नत है। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद ये 2 रकात पढ़ना ये हमारे लिए लाजिम है, वाजिब है, ऐसा नहीं है, ये सुन्नत है। अगर मौका ना हो तो आप ना भी पढ़ेंगे तो आपका एहराम हो जाएगा। नंबर 7 ये है कि तलबिया के जो अल्फाज हदीस शरीफ में आते हैं, रिवायात में आते हैं, उनको कमो बेश किए बग़ैर उसी तरह से पढ़ना, ये सुन्नत है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। नंबर 8, तलबिया एक दफ़ा से ज़्यादा पढ़ना, यानी तलबिया का 3 दफ़ा तकरार करना। एहराम बांधते वक़्त जब आप नियत करते हैं उम्रा की या फिर हज की,
تو اس وقت ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا یہ فرض ہے، اور اس کو 3 دفعہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر اس وقت آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا احرام ہی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت تلبیہ پڑھنا ایک مرتبہ یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور نمبر 9 کے اوپر یہ ہے کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا یہ سنت ہے۔ البتہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی، وہ اونچی آواز سے، بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی کہ جو مردوں تک جا سکے اور جس کو مرد حضرات سن سکے۔ ناظرین اکرام، احرام کے مستحبات بہت سارے علماء نے، فقہاء نے ذکر کیے ہیں کہ احرام میں یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، تو چند ایک میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ جو چیزیں میل کچیل کا موجب ہوں، جن سے میل کچیل آ رہی ہے، تو غسل سے پہلے ان کو دور کرنا، اور جب کوئی شخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے پورے جسم کو اچھے طریقے سے وہ صاف ستھرا کرے، یعنی دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں، ان کے ناخنوں کو کاٹے، اور اسی طرح جو مونچھوں کے یہ بال ہیں آگے بڑھے ہوئے، یا مونچھوں کو ویسے ہی چھوٹا کر دے، زیر ناف بال، بغلوں کے بال، ان بالوں کو وہ صاف کرے۔ 2 سفید نئے دھلے ہوئے کپڑے جو ہیں، یعنی چادر اور تہمت، ان کو لینا یہ مستحب عمل ہے، اور ان دونوں کا کپڑا اگر نیا ہو تو یہ پھر افضل ہے۔ 2 چادریں باندھنا وہ سنت ہے، اور وہ چادریں سفید رنگ کی ہوں یہ مستحب ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی مسئلہ کہ کسی اور رنگ کی اگر کوئی چادر ہوگی تو وہ بھی جائز ہے، لیکن ظاہر ہے استحباب کے خلاف ہو جاتا ہے۔ زبان سے بھی احرام کی نیت کر لینا یہ مستحب عمل ہے کہ بندے کو یاد دہانی ہو جاتی ہے اچھی طریقے سے، ورنہ جب آپ نے دل سے کر لیا تو یہ بہترین ہے۔ اور دل سے ہی نیت کہتے بھی دل کے ارادے کو ہیں، لیکن اگر زبان سے دہرا لیا جائے تو ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو ہر بات پہ بھولے رہتے ہیں ان کے لیے ایک مستحب عمل ہے۔ نمبر 5 آفاقی شخص کے لیے میقات مکانی سے پہلے احرام باندھنا۔ تو احرام کے واجبات، احرام کی سنتیں، احرام کے مستحبات، فقہاء نے اور بھی کئی مستحبات اس کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ بہرحال جو چیز لازمی ہے وہ فرض اور واجب ہیں، ان کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ سنت جو ہے اس کی برکت سے محروم بالکل بھی نہیں ہونا۔ اگر کسی وجہ سے سنت چھوٹ بھی گئی تو عمرہ مکمل ہو جائے گا، احرام مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح مستحب جو ہے اس کا درجہ اور نیچے ہوتا ہے، یعنی ایک اچھا کام ہے، اگر آپ کریں گے اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ سفر ہی ایسا مبارک ہے، اس کے اندر کوشش کریں کہ جو بھی اجر و ثواب کا ہمیں کام ملے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو وہاں کی باادب مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔